तो स्टार्ट करते हैं अपनी सेमेस्टर 1 हिंदी की पहली कक्षा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सिलेबस के बारे में बताते हैं, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लोग का जो सेमेस्टर 1 है, ठीक है, 11 क्लास का, वो लगभग आपका सितंबर महीना में होगा। ठीक है, सितंबर महीना में ही वो होगा। सेमेस्टर 3 भी सितंबर महीना में ही होगा। ठीक है, मिड में या स्टार्टिंग में, और आपका सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर महीना में ही होगा। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास तैयारी के कितने महीने बचे हुए। ठीक है, तो समझते हैं। आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, फुल्ली एमसीक्यू होगा और होम सेंटर होगा। ठीक है, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेंगे उसी स्कूल में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका बाहर किसी अदर सेंटर पे होगा, जैसे क्लास 10 का हुआ था। लेकिन जैसे क्लास 9 का आपका होम सेंटर होता था, उसी प्रकार से सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जो होगा आपका होम सेंटर होगा, और ये फुल्ली जो रहेगा वो एमसीक्यू बेस रहेगा। ठीक है, 40 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ लिखना नहीं है। OMR सीट दिया जाएगा आपको, उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। वो अभी दिखाते हैं कैसा होता है। पहले ये आपको सिलेबस है इतना सा। ठीक है, यूनिट 1 में आपको ये 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, टोटल 10 मार्क्स यहाँ से आएगा। जो गद्य है, गद्य में ये 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से टोटल 10 मार्क्स आएगा। और ये देख सकते हैं, इसका PDF तुम लोग ग्रुप में डाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ नई चीज़ें जो ऐड ऑन की गई है। क्लास 10 में जो था तुम्हारा ये सारी चीज़ें, या इससे नीचे वाला क्लासेस में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, लेकिन कुछ कुछ जो है जैसे पहेलियाँ, ठीक है, जैसे नॉर्मल लाइफ पे हम लोग पहेली पूछते हैं, ठीक है, उसी प्रकार का 10 पहेली है। ये चैप्टर 1 में अमीर खुसरो, बहुत बड़े मुगल काल के बहुत बड़े तुम्हारे कवि या फिर बोल सकते हो संगीतकार, ठीक है, ये व्यक्ति, ठीक है, इन्होंने कुछ पहेलियाँ लिखा। 10 पहेली टोटल तुम्हारे सिलेबस में है, वो तुमको चैप्टर 1 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा वही सूरदास के पास, जैसे तुलसीदास के पढ़ोगे, सूरदास के पढ़ोगे, बिहारी के दोहे तुमको पढ़ना पड़ेगा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकड़ियाँ। तो ये और ये लगभग एक जैसा ही होती है, पहेली या मुकड़ियाँ। ठीक है, पहेली तो जानते हो तुम लोग ना, कुछ पहेली बुझने वाला। ठीक है, घर में या फिर कहीं ना कहीं ये सब पहेलियों का यूज किया होगा। तो ये टोटल 4 चैप्टर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। टोटल यहाँ 10 मार्क्स का MCQ आएगा, ये चारों चैप्टर मिला के। उसके बाद साहित्य में मतलब वही तुम्हारा कहानी या निबंध में। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें तुमको पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित विज्ञान में जीवन। उसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित दासी, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, उसके बाद सत्यजीत रॉय सहपाठी। इन सब का अगर तुमको कहानी पढ़ने का मन होगा तो हम PDF जो होगा तुम लोग का ग्रुप में डाल देंगे। ये बहुत अच्छी है। क्लास 10 का तुम्हारा बुक जो था उसमें भी ये कहानी है। ठीक है, सत्यजीत रॉय द्वारा लिखित सहपाठी। ठीक है, देखना उसमें ये तुमको मिलेंगे। ठीक है, सहपाठी जो है क्लास 10 का बुक में तुमको मिल जाएगा। सेमी कहानी है, वहाँ से भी तुम अगर चाहो तो रीडिंग कर सकते हो, ऐसे मतलब ऐसे जनरल नॉलेज के लिए कि क्या है उस कहानी में। ठीक है, तो ये तुमको मिलेगा। तो ये 2 पोर्शन हम लोग को 10-10 20 मार्क्स का आएगा। टोटल हम लोग का 40 मार्क्स का है, उसको भी समझ लेते हैं। उपन्यास, ठीक है, उपन्यास में तुमको 2 रहेगा उपन्यास। ठीक है, नॉवेल ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है तुम्हारे लिए। ठीक है, उपन्यास तुम्हारा गबन पढ़ना है। ठीक है, और ग्लोबल गांव के देवता ये तुमको पढ़ना है। इसमें से कोई एक तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो तुमको स्कूल बता देगा कि, क्योंकि स्कूल वाला एग्जाम लेगा, स्कूल वाला लोग पेपर बनाएगा इस बार। ठीक है, तो स्कूल वाला तुमको बता देगा कि ये आएगा या ये आएगा, उस हिसाब से हम लोग तुम्हारी तैयारी करवा देंगे। जिसके स्कूल में ये आएगा उसके लिए ये बना देंगे, जिसके लिए ये आया उसको ये पढ़ा देंगे। तो दोनों ही हम लोग करवा देंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ से 5 मार्क्स आएगा। फिर यूनिट 3 जो है वहाँ से अपठित बोध। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे इंग्लिश में अनसीन आता है बाबू, ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी में भी क्या रहेगा, अनसीन रहेगा। कुछ पंक्ति उंक्ति दे देगा तुमको। ठीक है, और वहाँ से क्या करना पड़ेगा तुमको, उसका अर्थ व्याख्या ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे कविता की कुछ पंक्तियाँ दे देगा। ठीक है, जो अपठित होगा, मतलब तुम पहले उसको कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर ले कि वो अपठित जो है हम लोग के लिए पठित ही बन जाए, और नहीं तो इतना समझा देंगे कि तुम इजीली वहाँ पे वो कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ कहानी या कविता का कुछ क्या होगा, तुमको लाइन रहेगा, उसका तुमको व्याख्या करना पड़ेगा। जो सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा, वो जो चैप्टर उसमें से नहीं रहेगा, कुछ अदर चैप्टर से रहेगा जो तुम कभी पढ़ा होगा शायद। ठीक है, बचपन में या कभी नहीं देखा होगा, उसी को तुमको वहाँ क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा 5 मार्क्स में। इसमें कुछ डाउट है क्या कि कैसे आएगा भैया? ऑनलाइन वालों किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके,
यूनिट 4 में आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, लिंग, वचन, उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय, मुहावरे और कारक, ठीक है। ये 5 मार्क्स यहाँ से भी आएगा, एक मार्क्स सबसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 50 शब्द रहेंगे, ठीक है। शब्दावली क्या होता है कि 50 वर्ड मीनिंग रहेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। वो किताब के पीछे लिखा रहता है, हम तुमको आज ही दे देंगे, ठीक है। उसमें 50 को याद करना पड़ेगा और उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ 50 गो रहेगा, उसमें से 5 गो कोई आएगा, उसका इंग्लिश नाम लिखा रहेगा, उसका हिंदी नाम तुमको चुनना रहेगा। जैसे टाइपिंग मतलब होता है टंकन, ठीक है। तो वहाँ पे टाइपिंग रहेगा और हिंदी में उसका 4-5 गो मतलब अलग अलग अर्थ रहेगा। तुमको कौन सा उसका सही अर्थ होता है, सटीक अर्थ होता है, वो तुमको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ये मार्क्स एकदम इजीली उठाया जा सकता है, ठीक है। 50 गो वर्ड मीनिंग रहेगा, वो फिक्स है, उसको याद कर लोगे तो वहाँ से 5 को आ ही जाता है, ठीक है। मतलब उसी से आना ही है सिलेबस में ये, ठीक है। उसी से आना ही वहाँ से आ जाता है और ईजिली तुम उसको सितंबर तक ईजिली एक लाइन को भी बहुत भयंकर याद कर सकते हो, ठीक है। तुम देखते ही उसको 5 को टिक कर लेगा, फ्री में 5 मार्क्स तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। टोटल कितना मार्क्स हो गया यहाँ से, 40 मार्क्स हो गया। 10 10 5 5 फिर 5 5 यहाँ पे 40 मार्क्स हो गया, ठीक है। सिलेबस के बारे में कुछ अगर पूछना है तो बताओ। नहीं ना, ओके। तो अब भैया कि ये तो ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा क्या क्या एमसीक्यू हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम तुमको बताते हैं, ठीक है। तुमको वहाँ कुछ लिखने उखने का जरूरत है ना, हाँ नाम वाम तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, पेपर में। लेकिन उसके अलावा कोई आंसर व्याख्या, जैसे क्लास 10 में 100 प्रसंग व्याख्या करें, ऐसा व्याख्या उतना लंबा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुमको क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। और एमसीक्यू के आंसर क्या करना पड़ेगा तुमको, OMR शीट मिलेगा, ठीक है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, उसका 4 गो ऑप्शन है A B C D, ठीक है। तो तुमको उसका आंसर B है, तो यहाँ पे इस तरीके का शीट दिया जाएगा, उसकी से ही दिया जाएगा तुम्हारा, ठीक है। B है तो B पेंसिल से ऐसे करना पड़ेगा, क्या गोला टिक करना पड़ेगा। वो हम लोग टेस्ट लेके तुमको सब कुछ बता नहीं कि इस पैटर्न पे आएगा। लेकिन हाँ OMR शीट इसी को बोलते हैं, इसमें गोला गोला करके तुमको भरना पड़ेगा। क्लास 9 में संस्कृत का एग्जाम तुम लोग अगर दिया होगा तुम्हारे स्कूल में, हम लोग तो दिए थे, तो इस तरीके का पेपर आया था। अगर तुम लोग कोई दिया है क्या, कभी एक्सपीरियंस किया इस तरीके का शीट में ऑनलाइन में कोई? नहीं, ओके। तो यही बात है कि ये तुमको रहेगा, ठीक है। वो हम लोग जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, टेस्ट जो लिया जाएगा वो इसी पैटर्न पे लिया जाएगा, इस पैटर्न पे लिया जाएगा, जिससे क्या होगा तुम लोग को सुविधा होगा, ठीक है। तो जो 4 A B C D 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो B है तो B टिक करना पड़ेगा, गोला करना पड़ेगा, ऐसे बोलो सारे सब्जेक्ट का OMR शीट वाला ही आएगा, ठीक है। तुमको भरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रही है, ठीक है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम वाला होता है ना, वो सारा का सारा जो होता है वो OMR शीट या फिर कंप्यूटर बेस्ड होता है। जैसे नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो OMR शीट बेस पे होता है, तुमको यहाँ पे भरना पड़ेगा गोल गोल करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट हम लोग को बताना चाहती है, ठीक है, ये हमारे जो वेस्ट बंगाल सरकार है, ये हम लोग के लिए अच्छा ही है, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, पहले से अगर 11 से ही इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके रखेंगे, तो अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करेंगे या फिर एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे हम लोग के लिए सुविधा हो जाएगा। इसीलिए ये पैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे OMR शीट रहेगा, तुमको कुछ लिखना करना जरूरत नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी तुमको, ठीक है, कि इसको भरते समय बाहर ना निकल जाए, ये ना हो जाए, वो सब तुमको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, उसका तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मोटा मोटी बात यही है कि कुछ लिखना उखना नहीं है, इस तरीके से OMR शीट रहेगा, 40 क्वेश्चन आएगा, तुमको हर क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। दैट सिंपल। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? ये हम लोग का सिलेबस है, ठीक है। और इसी सिलेबस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा सितंबर से पहले कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, टेस्ट उस्ट लेके कंप्लीट करना पड़ेगा वहाँ से। ये देखो भैया, जैसे क्लास 9 इंपॉर्टेंट नहीं था, तो क्या क्लास 10 11 का सेमेस्टर 1 हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नहीं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 चारों सेमेस्टर जो है वो उसका मार्क्स ऐड ऑन होके तुम्हारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो चारों सेमेस्टर में तुम्हारा मार्क्स आना अनिवार्य है, ठीक है। चारों में आएगा, उसका फिर एवरेज निकाल के तुम्हारा मार्क्स बनेगा। समझ में आ गया ना? तो चारों में तुमको मार्क्स लाना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया हम तो साइंस लिए तो हम साइंस वाला सब्जेक्ट में बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस में हमको ये देना है, एग्जाम देना है, JEE का, नीट का एग्जाम देना है, हिंदी वाला कौन उतना फोकस करेगा? नहीं, अगर तुमको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो तुमको हिंदी, इंग्लिश, उसके मतलब साइंस के अलावा या मेन सब्जेक्ट के अलावा, अगर तुम कॉमर्स में भी हो तो मेन सब्जेक्ट के अलावा तुमको इस आर्ट्स ग्रुप का सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर मार्क्स जो है तुम्हारा वो 5 सब्जेक्ट को मिला के बनेगा, ठीक है। तो अगर तुम अपना मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करेगा, बोले हिंदी इंग्लिश कौन करता है, तो फिर तुम्हें इसमें नंबर कम आएगा, तो फिर तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें नंबर कम आ जाएगा। तो ये असल में समझ लो, तुम्हारा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 बोर्ड ही है।
ये उतना ही मायने रखता है तुम्हारे रिजल्ट के लिए जितना क्लास 10 का तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ भी तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। मेहनत मतलब क्या, सीरियस, थोड़ा आधा घंटा भी देगा, अगर तुम 2 दिन में भी आधा घंटा देगा तो ये सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको वो फोकस करना पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ कैजुअल ऐसे छोड़ दिए, हो गया, हो जाएगा, लास्ट दिन रट लेंगे, क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा है। MCQ में और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है क्लास 10 में, क्या होता है, रैदास का भक्ति भावना लिखो, 5 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है। सफिया का चरित्र चित्रण 5 मार्क्स कन्फर्म, बता देंगे 4-5 को आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉइंट से कौन सा MCQ निकल जाए, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही फोकस इस पर करना पड़ेगा, सीरियस होकर तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि फाकेबाजी करेंगे तो लास्ट टाइम क्या होगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। कितना MCQ याद कर पाए लास्ट टाइम, 2-3 दिन या 1 सप्ताह पहले भी तुमको होश आ जाए, कितना ही MCQ तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, बताओ, ठीक है। एक से अगर हम ये कोर्स में एक चैप्टर में हम लोग कम से कम 100 MCQ करेंगे, ठीक है, तो इतना सारा है तो हो जाएगा हम लोग का। हाँ, शुरुआत से करते रहेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम शुरुआत से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। समझ में आया ना बच्चे लोग? तो तुमको सीरियस होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बोलो, 1 मिनट बोलो। अच्छा ठीक है, बोलो बाबू तुम। हाँ हाँ, सेमेस्टर 1 का ही है ये। सेमेस्टर 2 का फिर तुमको सितंबर के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो सेमेस्टर 2 का मिलेगा, फिर सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ऐसे करके, ठीक है। छोटा छोटा, एक दिन में आज ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा है, ये इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो सेमेस्टर 2 का अलग से है, सेमेस्टर 3 का अलग से है, ठीक है, सेमेस्टर 4 का अलग से है। ये जो है सेमेस्टर 1 का है। इसका किताब उताब जो है वो गवर्नमेंट किताब रहता है, वो तुमको वहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है, उसका तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बाकी जो काम है वो हम तुमको करवा ही देंगे, ठीक है। स्कूल की किताब तुमको दे देगा, अगर अभी एडमिशन जैसे ही होगा, जब तक एडमिशन नहीं होगा हम तुम्हारा PDF मेरे पास है, हम तुमको PDF ही दे देंगे जो आता है, ठीक है। तो उससे तुम पढ़ सकता है, ठीक है। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है तुमको अभी कोई गाइड वाइड कुछ खरीदने का, सब कुछ हम तो करवा देंगे तुमको, जैसे क्लास 10 में करवाए हैं, ठीक है। तो उसका चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और कुछ पूछना है प्रश्न आपके? ठीक है।